किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर हमारी गेहूं की फसल काफ़ी कमज़ोर है, उसमें ज़्यादा कल्ले नहीं आए हैं, तो आप कमज़ोर फसल में ज़्यादा कल्ले कैसे ले पाएँ। बहुत सारे किसान साथियों ने थोड़ा सा देर में जिन्होंने गेहूं की बुआई की है तो उसमें कल्ले भी कम रह गए हैं। फसल में अगर पीलापन है तो पीलापन हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आपने भी गेहूँ की थोड़ा देर से बुआई की है और आप चाहते हैं कि कल्ले अच्छे आएँ तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना पड़ता है। अच्छे कल्ले पाने के लिए सबसे पहले तो आपको सिंचाई प्रबंधन पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार हम ज़्यादा पानी भर देते हैं, ज़्यादा पानी भरने से भी हमारे पौधे में कल्ले कम आते हैं, फसल में पीलापन हो जाता है। ये जो ज़्यादा पानी वाला पीलापन है ये किसी भी खाद से ठीक नहीं होता है, किसी भी दवाओं से ठीक नहीं होने वाला है। तो कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा पानी भरना ही नहीं है। जब भी आप गेहूं में सिंचाई करिए तो पहला पानी तो आपको हल्का हल्का ही लगाना होता है। पहला सिंचाई हम 20 से 25 या 30 दिन तक लगाते हैं। अगर आपने देर से बुआई की है तो 25 से 30 दिन तक पहली सिंचाई आपको करनी चाहिए। ये जो सिंचाई होता है आपको अपने मिट्टी के हिसाब से चुनना होता है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो वहाँ पर नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर सिंचाई आप पहले भी कर सकते हैं। भारी मिट्टी में आपकी नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है तो वहाँ पर सिंचाई आप बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई सिंचाई की। पहला पानी काफ़ी मैटर करता है, आपके कितने अच्छे कल्ले आएंगे, आपका कितना अच्छा पैदावार मिलेगा। पहले पानी पे अगर आपने हल्के से सिंचाई किया और सही से खादों का इस्तेमाल किया तो निश्चित ही आपके कल्ले भी अच्छे आएंगे और पैदावार भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने कुछ गलती पहले पानी पे कर दी तो वही आपके कम कल्ले रह जाते हैं, पैदावार भी आपको कम ही मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ऐसा फार्मूला आपको बताते हैं जो पहले सिंचाई के बाद आपको प्रयोग करना है। इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको पहली चीज़ तो इस्तेमाल करना है यूरिया। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के हम कभी भी गेहूं में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो यूरिया 40 से 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। अब इस यूरिया खाद के साथ आप 2-3 चीज़ें और मिला सकते हैं जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पहला चीज़ आपको मिलाना चाहिए ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, इस अवस्था में ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ह्यूमिक एसिड से आपके जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। जब फसल में जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो कल्ले का फुटाव भी अच्छे से होता है। अब ये जो पहला पानी हम लगाते हैं इसको हम लगाते ही हैं जड़ अवस्था में, इस समय जड़ों का विकास सही से हो सके। उस समय अगर आप ह्यूमिक एसिड डाल देते हैं तो पौधे में जड़ विकास बहुत अच्छे से होने से पौधे में भोजन बहुत अच्छी मात्रा में बनता है। जब फसल में भोजन अच्छे से बनता है तो पौधे का विकास अच्छे से होता है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, उनको दोबारा से पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, यूरिया खाद के साथ मिला के 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और इन दोनों खादों का इस्तेमाल पहले पानी के बाद अगर आप करते हैं बहुत ही अच्छा लाभ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये 2 खादें पहली सिंचाई के बाद आपको अवश्य डालनी है। इसके बाद में आप चाहें तो कुछ स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है जिंक। जिंक यहाँ पे आप लीजिए 12% वाली, जो चिलेटेड जिंक आती है। 12% वाली जिंक आपको यूज करना है 120 ग्राम। इसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। कई बार जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है, अच्छे कल्ले नहीं आते हैं। तो कई बार मैग्नीशियम की कमी से भी पीलापन आ जाता है, अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपकी गेहूं की फसल में पीलापन दिख रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, पौधे में हरापन भी आता है, पौधे में चमक आती है, फसल भोजन अच्छे से बना पाती है, जिससे आपके पौधे का विकास भी सही से हो पाता है। मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता में भी सुधार होता है। आपके पौधे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग कर पाएंगे, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, साथ में जिंक 12% वाली 120 ग्राम। इसके साथ आपको तीसरा चीज़ मिलाना होता है यूरिया। 1 से 2 किलो यूरिया आप मिलाइए। इसके साथ चौथा चीज़ आपको लेना होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बहुत अच्छा काम करता है। फेरस सल्फेट से क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल से आपके पौधे में हरापन आता है। जितना भी चीज़ें पत्तियां हरी होती हैं ये क्लोरोफिल के कारण ही होती हैं। जब इसकी कमी हो जाती है तो भी कई बार पीलापन आ जाता है। तो फेरस सल्फेट आप इस्तेमाल करेंगे लगभग आधा किलो यानी 500 ग्राम। पाँचवा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें आपको बताई। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ यूज़ करना है फेरस सल्फेट आधा किलो। चौथा चीज़ आपको यूज़ करना है मैग्नीज सल्फेट लगभग 250 ग्राम। और पांचवा चीज़ आपको यूज़ करना है यूरिया 1 से 2 किलो। इन पाँचों को अलग अलग बर्तन में घोलिए। उसके बाद एक साथ टंकी में डाल के अगर आप इसका छिड़काव अपनी फसल में 20 दिन से लेकर और 50 दिन तक करते हैं बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा दिखाई दे जाएगा। अब कई बार हमारी फसलों में फास्फोरस तत्व की कमी की वजह से भी जड़ों का विकास कम हो पाता है, जिससे क्या होता है
होता है कि आपके पौधे में जब जड़ विकास नहीं होता है तभी पीलापन आ जाता है, अच्छे से पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। मान लीजिए आपने बुआई के समय कम मात्रा में फास्फोरस की पूर्ति की हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस अवस्था में पहले पानी के आसपास जो NPK आता है 1261 लगभग 1 से 1.5 किलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाएगी, आपके पौधे में जड़ों का विकास भी सही से होगा, साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने ये फार्मूला बताया हुआ है आपको, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ये तीनों चीज़ें मतलब यूरिया तो आपको डालना ही डालना है, साथ में ह्यूमिक एसिड भी डाल देना है, इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। इसके साथ अगर आपने फास्फोरस बुआई के समय कम मात्रा में इस्तेमाल किया हुआ है तो ऐसी दशा में आप जो NPK 1261 आता है 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इस अवस्था में यानी पहली सिंचाई के बाद या पहले भी आप इस्तेमाल करके सिंचाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको सही और सटीक जानकारी मिली होगी। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट करिए, और चैनल पे अगर नए आए हैं, अभी तक आपने SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जो भी सवाल सुझाव हो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।